शराब के नशे में मारपीट भी करता है आपके साथ? जी, शराब के नशे में तो पूरा जानवर बन जाता है। और ये सेक्स का रसिया है जो मैंने बोला, ये उसके लिए रोज़ चाहिए, रोज़ वो चीज़ को करेगा। और दारू चाहिए, मांस मदिरा चाहिए, तब ये अपने रोल पे आते हैं और फिर किसी को कुछ नहीं समझते। सुसाइड का, शादी से पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी उसने। यही कहानी था, प्रेग्नेंट कर दिया था उसको। पहली वाली है जी। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है कि कोई शख्स होता है या फिर कहे तो विलेन होता है जो एक के बाद एक औरतों की ज़िंदगी के साथ खेलता है और उसके बाद उसे कस्टडी में जाना होता है, सलाखों के पीछे जाना होता है। वैसी एक कहानी भिलाई में सामने आई है जो एक साथ 4 औरतों के साथ ज़िंदगी के साथ खेलता रहा। उसमें से एक औरत की जो है मौत हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है उसकी ज़िंदगी में आके, उसके प्यार में पागल होके कहा जाए तो। उसके बाद दूसरी औरत आती है, वो 2 छोड़ के चली जाती है। फिर तीसरी आती है, वो साथ में रहती है, लेकिन तीसरी के साथ चीटिंग करते करते वो चौथी औरत के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था, लेकिन तीसरी वाली ने पकड़ लिया। हमारे साथ मौजूद है पीड़िता, जिसके साथ में उस शख्स ने, उस आरोपी ने जो है ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। पूरी कहानी बताएंगी रमेश श्रीवास्तव जिनका नाम है, उनके बारे में बताने वाली हैं। जी, क्या हुआ था पूरा सीक्वेंस आप बताइए, शुरुआत से क्या कुछ हुआ था? शुरुआत से अगर हम बोलें तो 5 साल से रिलेशनशिप में है हम दोनों। और शादी। रमेश श्रीवास्तव के बारे में बताइए, वो कौन है, कहाँ रहता है? रमेश श्रीवास्तव यही भिलाई से बिलोंग करते हैं और अवधपुरी में इनका हाउस है। और मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, ऐसे तो बिलासपुर से लेकर बिलोंग करती हूँ। और इससे मेरी 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। एक कहाँ हुई थी मुलाकात? स्कूल के फंक्शन में, जो हमारा ग्रुप है था। और मैत्री बाग में एक गेट टुगेदर रखा गया था जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी इनसे। और उसके बाद हमारी मुलाकात फिर आगे बढ़ती गई जी। और इनका जो नेचर है दिल पे के हिसाब से, जो हम जवानी में जानते थे इनके बारे में। और उसके बाद मैंने पहली बार इनसे बात की थी, कभी लाइफ में बात नहीं की थी। और फिर आना जाना मिलना जुलना होने लगा हमारा। और केयरिंग पर्सन के हिसाब से लगा कि चलो ठीक है, एक अच्छा इंसान मिल रहा है। और जब मेरी कहानी उन्होंने बोलना चाहिए कि जो थोड़ी सी है, उन्होंने मेरे साथ जी मेरे साथ में वो साथ देने के लिए और एक अच्छा हम सफ़र बनने के हिसाब से उन्होंने मेरे को बोला कि साथ में हम लोग एक साथ रहेंगे। और इस तरह से मेरे साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़ाने लगे। आप पति से अलग रहते हैं? हाँ जी, 5 साल से अलग रहती हूँ। 5 साल से अलग है जी। उसने मौके का फ़ायदा उठाया कि भाई आपके कंधे पे कोई रखने वाला कोई नहीं है, तो जी तो मैं आपके साथ में हूँ और बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, तो कहीं फंसोगी नहीं। और हम आपके साथ में हमेशा है और एक दूसरे का साथ हम देंगे इस तरह के। तो रमेश श्रीवास्तव को आपने कहाँ पकड़ा? किसी और औरत के साथ में? जी अभी तो जो किस्सा हुआ कि वो 5 साल रहने के बाद मुझे दगा पे दगा देते आ रहा था और मुझे शक था। लेकिन अभी 2 महीने से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा चीट कर रहे थे। और मैंने सोचा था कि मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी तभी मैं आगे कोई कार्रवाई करूंगी। और मैंने 25 तारीख को और ये चीज़ मैंने किया। अच्छा, मैं घर में इनके पहुंची, ये बोले डोंडी में है। कहाँ पे घर इनका? अवधपुरी में है, रिसाली अवधपुरी नगर निगम के पास में। तो जब मैंने घर में जब दबिश दी इनके घर में, तो ये एक औरत को मैंने देखा। और फिर मैं घर में अंदर गई और ये देख के चकरा गए मुझे और दरवाज़ा बंद करने लगे। मैंने कहा मैंने देख लिया, और मैं दरवाज़ा धक्का मारते हुए अंदर घुसी, औरत को बेडरूम में पाया। और क्वेश्चन हुए मेरे कि तुम कौन हो। हमने कहा हम उसकी होने वाली बीवी हैं। और आप क्या कर रही, इस टाइप की बातें हुई। और बड़ी निर्दयता से वो आदमी बात कर रही थी हमसे। और सामने आके फिर उसने क्या बोलते अपने कपड़े बड़े पहनना शुरू किया। जो फोटो में निर्वस्त्र थे उन लोग? आधा कपड़ा था सर, जो फोटो आपको दिखाया है। नहीं, वो पहने हुए थे, वो बाहर आ रहे थे ना, तो वो पहने हुए थे। ये उसमें जा रही थी, तो जो फोटो दिखाया आपको ब्लाउज वाला। तो फिर मैंने फोटो खींचा उसका। मैंने कहा कि पूछा, बातचीत किया कि कैसा क्या है। वो तो हाँ आपके बारे में जानते नहीं, बताया नहीं है, हमको ये कहानी नहीं मालूम। मतलब उसको भी उसने शायद धोखे में रखा। उसने ये नहीं बताया था कि आपके साथ रिलेशन में है, आपके साथ शादी करने नहीं लगता। हाँ, मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ करके, और मेरे को अब चीटिंग कर रहा है तुमको लाके। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि हर समय ये चीज़ बार बार कर रहा है। लिखित में भी इसने दिया है, मैंने आपको वीडियो दिखाऊंगी बोली, लिखित में दिया है, लेकिन साइन इसने गलती किया है, गलत किया है। तो ये शुरू से मेरे को 420 वाला ही काम कर रहा है। और बहुत मारा था मेरे को उस दिन,
इसने। शादी के मंडप से भाग गया बता रहे थे, जैसे कि वो भागने के बाद सीधा भी पुलिस ने उसको पकड़ा है। शादी के दिन क्या दिन, वो कौन सी तारीख थी और क्या हुआ था वो? यही 25 तारीख को जब उन्हें पकड़ा तो मैंने अब क्या करना है, क्योंकि अब तो रंगे हाथ पकड़ा गए मेरे हाथों, तो अब क्या करना है। तो उसने बोला कि अब शादी करूंगा। तो हमने पूछा किससे करेंगे, तो उन्होंने कहा तुमसे करेंगे। तो मैंने फिर कहा कि जरा देरी नहीं लगाई, हमने कहा चलिए, और पंडित का अरेंजमेंट किया राधिका नगर शनि मंदिर में, और ये हमको लेके हमारे हाउस पहुँचे तालपुरी में। वहाँ हम तैयार हुए दुल्हन की तरह, और ये हमको कार में बैठा के वहाँ से लेके मंदिर गए हैं। वहाँ प्रोसीजर चालू हुआ और फॉर्म भराया, फोटोज लगे, आधार कार्ड का जो होता है वो सब हुआ। गवाह के लिए हम वेट कर रहे थे। जब हमारा गवाह आया और तो चौखट में मंदिर के खड़े होकर गवाह को धमकी दी उसने कि तुमको मार देंगे, तुम इसके साथ और तुमको जान से मार देंगे। और ये पिए अभी था, और मौका पाते ही जैसे हम अंदर गए हैं वो गाड़ी उठा के फरार हो गया। और फिर मैं उसके पीछे पीछे आई, घर आई अवधपुरी में, जहाँ वो तो थे नहीं। आप दुल्हन की तैयार थी मैं। और फिर मैं घर आई, देखी नहीं थे वो। फिर मैंने 112 में कॉल लगाई, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता इसके साथ, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। और मैं अब कंप्लेन करूंगी, जो मैं बोलती आई थी उनको हमेशा। जी, आपने कंप्लेन कर दिया, एफआईआर हो गई? हाँ, हो गया सर जी। अच्छा, रमेश श्रीवास्तव आपसे पहले 2 और औरतों के साथ में उसकी ज़िंदगी की रही है, मतलब उसे एक तो शायद बता रहे कि एक सुसाइड कर ली, दूसरी छोड़ के चली गई। जी, शादी से पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी उसने। यही कहानी था, प्रेग्नेंट कर दिया था उसको, पहली वाली है जी कहानी है जो हमको मालूम है। उसके बाद उसने फिर से शादी करी। अच्छा, जिससे एक बेटा है जी। वो 3 साल रही, उसको कैंसर हो गया। फिर दूसरी वाली से शादी किया, फिर आपके पास आया जी। दूसरी वाले से भी इसका पटा नहीं। और वो भी उसको छोड़ के चले गई। बहुत उसको भी मारते पड़ते थे, जो मैंने सुना है। और वो भी चले गई। जब हम आए थे तो 4 साल से उनका कोई संबंध उसके साथ में नहीं था, और वो रायपुर में अपना अलग रहती हैं। आपके साथ रिलेशन में रखने के बाद उसने चौथी औरत को भी रखा है? जी। अब वो अभी मालूम चला, क्या पता कितने लोगों को। मैं तो अपने घर में रहती हूँ, मुझे अवधपुरी में क्या काम करता है वैसे? न्यूट्रिला बड़ी में मार्केटिंग जॉब है इनका। मार्केटिंग जॉब है जी। तो ये शराब के नशे में मारपीट भी करता है आपके साथ? जी, शराब के नशे में तो पूरा जानवर बन जाता है। और ये सेक्स का रसिया है, जो मैंने बोला, ये उसके लिए रोज़ चाहिए, रोज़ वो चीज़ को करेगा। और दारू चाहिए, मांस मदिरा चाहिए, तब ये अपने रोल पे आते हैं, और फिर किसी को कुछ नहीं समझते। ये तो आपके साथ मतलब घर पे भी रहा क्या? मेरे घर में रोज का आना जाना था, और अपने घर में मुझे छुपा के लेके जाता था। पहले? जी, पहले नहीं, अभी तक जाते थे। 2 महीने से नहीं जा रहे हैं। मतलब कि उसने कहानी जब कंप्लेंट लिखा दिया ना, तो तब से वो मेरे को अपने घर में नहीं लेके आ रहा है। और उसके बीच में कितने लोगों को वो लेकर आया होगा और संबंध स्थापित किया होगा, मैं ये सोच अब रही हूँ। अच्छा, आपको अलग से किराए में घर भी लेके दिया है? जी जी, तालपुरी में? तालपुरी में जी। उसका कितना आता है रेंट? उसका 3000 बिजली बिल अलग से आता है, जिसका वो पे भी 1 महीना दिया, और पे भी मुझे नहीं करता है। मैं इतना कमाती नहीं हूँ सर कि मैं करूँ। उसके भरोसे पे मैं वहाँ से एक सहारा मिल रहा है करके मैं इसके साथ में जुड़ गई, और ये मेरे को हर पग पग में मुझे छल रहा है ये। अब मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ। सुसाइड करने के समय मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। पुलिस से तो न्याय की मांग कर रही है ना? मांग कर रही हूँ सर, लेकिन मुझे ये बहुत अपना दबका भी धमकी दिया है कि सब हमारे लोग आ गए हैं, और तुमसे हम उल्टा पैसा लेंगे, और अब तुमको बताएंगे, तुमको पूरा नंगा करेंगे। और मुझे चरित्रहीन साबित करने के लिए वो लग चुका है। और मेरे पति से भी बात किया है, और पति तो अपना जो किया है, मैं उसको कभी कोई चीज़ के बारे में टॉर्चर बात ही नहीं करती हूँ। जो हो गया हो गया। आपके तलाक नहीं हुए पहले अपने पति के साथ? जी जी, अभी तलाक के लिए बात चल रही थी, क्योंकि इनसे मैरिज करना था। तो इन्होंने लिखित में दिया है, जो मैंने आप लोग को दिखाया अभी, और इसमें साइन लेकिन गलत किया है। मुझे कहा कि हो जाएगा तो हम दोनों फिर से वो कर लेंगे, लेकिन सेकंड दिन ही मैरिज करूँगा। लेकिन ये हमेशा से करता है और पलटी मारता है। अभी एफआईआर होगी, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? अभी इसको दुर्ग जेल में लेके जाएंगे। मैं अपनी कॉपी लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है। तो ये पीड़िता है जिनकी कहानी आपने सुनी कि पहले एक औरत के साथ शादी करता है, वो उसकी मौत हो जाती है, मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी में औरत आती है, उसके साथ नहीं जमता, वो छोड़ के चली जाती है। तीसरी औरत ये खुद रहती है, इनके साथ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर ज़िंदगी में एक और चौथी औरत भी आ जाती है, जिसके साथ में वो रंगरलियाँ मनाते रहता है। उसको तीसरी वाली जो शख्स पीड़िता है, उन्होंने पकड़ लिया रंगे हाथ में। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, और पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का दावा है कि इसे कस्टडी में जेल में भेजा जाएगा, जहां जो इनको न्याय मिल सके। तो ये कहानी है एक अय्याश शख्स की, जिसने 4 औरतों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है, 4 औरतों की ज़िंदगी के साथ में खेला है। आगे हम इस तरह के अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे, बाकी खबरें भी बताते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम के साथ में। धन्यवाद। बताई देगा उस चीज़ को। शादी 2 बच्चे की माँ है,
शादीशुदा औरत है, यहाँ आकर रहती है, सीधी सी बात है, आप लोग पता कर लीजिए, कोर्ट खुद बता देगा उस चीज़ को, यहाँ आकर कर रही है वो। आप 4 महिलाओं से संबंध के बता रहे हैं, अब उसको बोलने दीजिए सर, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। कुछ नहीं बोल रहे। आप करते क्या थे? मेरा प्राइवेट नौकरी है। ऑर्केस्ट्रा भी चलाते थे क्या? नहीं, ऐसे ही करते हैं बस। इससे कैसे दोस्ती हुई है महिला से? ये पहचान वाली थी, उसको अपन लेके साथ चलना चाहे, लेकिन वो तो अपने फंसा दिए हो। तो आप लोग समझते हैं ना क्या बोल रहा हूँ। तो शादी करने गए थे, वहाँ से क्यों भाग गए आप? शादी कैसे कर लूँगा सर मैं, उसका पहले से पति है, उसका शादी कैसे कर लूँगा मैं अपना कानून फंसूंगा क्या मैं? उसका पति से तलाक नहीं हुआ है, मैं शादी कर लूँगा। आपने लिखित उसको दिया कि मैं शादी कर लूँगा? प्रूफ करेगा कोर्ट में जाके, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक। ने शिकायत दर्ज कराई है। कल पीड़िता हमारे पास आई और उसने बताया, रमेश श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है, अवधपुरी में रहता है। वो लगातार उससे 5 साल से संबंध बनाए हुए है और शादी का झांसा देता रहा है। जब महिला ने उससे कहा कि मुझसे शादी करो, तो वो शादी करने से इनकार कर दिया और उसने महिला ने अपने बयान में और बताया है कि उसके दूसरे महिलाओं से भी संबंध हो गए हैं। तो इस तरह से व्यथित होकर वो हमारे पास आई। हमने तुरंत FIR किया और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। कौन सी धारा लगी? इसमें भी 376(2) लगा है। लगातार जो यौन शोषण करते हैं उसके लिए ये धारा लगती है।